यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से ठीक पहले गुर्जर विद्या सभा नाम के संगठन ने दावा किया कि सम्राट मिहिर भोज की जाति से जुड़े विवाद को सुलझा लिया गया। असल में मुख्यमंत्री सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं और उन्हें मूर्ति के नीचे लगे बोर्ड पर गुर्जर जाति का बताया गया, जिस पर राजपूत समुदाय के कई संगठनों को ऐतराज है। राजपूत समुदाय से जुड़े संगठनों के लोग गुस्सा जताने के लिए कई जगहों पर सड़कों पर उतर आए। हालांकि एक दिन पहले गुर्जर समुदाय ने दावा किया था कि सम्राट मिहिर भोज की जाति से जुड़ा विवाद सुलझा लिया गया है। उन्होंने कहा हमें कोई इस पर विरोध नहीं है और हम भारी संख्या में आकर के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। हालांकि ऐसा ही विवाद ग्वालियर में अब तक सुलझा नहीं है। करीब एक हफ्ते से ग्वालियर में मिहिर भोज की जाति पर गुर्जर और राजपूत समुदाय के कई संगठन आमने सामने हैं। ग्वालियर में यह विवाद तब शुरू हुआ था जब मिहिर भोज की एक मूर्ति का अनावरण गुर्जर समुदाय के कुछ संगठनों ने किया था। विवाद की वजह से उस मूर्ति को भी तोड़ दिया गया था, जिसके बाद धारा 144 लगानी पड़ी। लेकिन यूपी के दादरी में यह विवाद सुलझता दिखने लगा है। हालांकि विवाद सुलझाए जाने के दावों के बावजूद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री की सभा के लिए पंडाल भी खास किस्म का बनाया गया है, जिसे वाटरप्रूफ ही नहीं बल्कि फायर प्रूफ भी बताया जा रहा है। अकेले पंडाल को बनाने पर 1 करोड़ का खर्च आने का दावा है। सुरक्षा के भी अभूतपूर्व इंतजाम है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम वाली जगह पर सैकड़ों पुलिस कर्मियों को एक दिन पहले ही तैनात कर दिया गया। यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत, सुरक्षा के दृष्टिगत और लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिगत जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उन सभी पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा। इसके अलावा पूरे दादरी में पुलिस ने ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी लगाई है। इसके लिए बाकायदा एक आदेश जारी किया गया है। ड्रोन किसी भी तरह का हो, अगले आदेश तक पूरे शहर में उड़ाने पर रोक है। हालांकि बीजेपी के लिए यह कार्यक्रम यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी की नींव रख जाट वोट बैंक साधने के बाद बीजेपी की नजर गुर्जर समुदाय पर है, जिसके तहत गुर्जर समुदाय में भगवान की तरह पूजे जाने वाले सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनावरण करेंगे। यहाँ ये मूर्ति लगाई गई है मिहिर भोज पीजी कॉलेज में, जहाँ मुख्यमंत्री के आने की तैयारियां पूरी हो रही हैं। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए सड़कें अभी से पोस्टरों से पटी दिखने लगी हैं। गुर्जर समुदाय के नेता भी दावा कर रहे हैं कि वो पूरे पश्चिमी यूपी में सियासी धमक रखते हैं। हमारी संख्या सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी बड़ी संख्या में गुर्जर विधानसभा सीटों को प्रभावित करते हैं। लोग यशस्वी, तेजस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ऐसे संत महात्माओं की बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। उसी सम्मान की दृष्टि से लगाई जा रही है मूर्ति। इससे पहले जाट समुदाय को साधने के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने खुद प्रधानमंत्री यूपी के अलीगढ़ आए थे। और सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति के शिलान्यास को भी ऐसी ही कोशिश माना जा रहा है। मिहिर भोज की सल्तनत और उनके राज का इतिहास करीब 1200 साल पुराना है और ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक उन्होंने राज किया। मतलब 49 साल के लंबे वक्त तक उन्होंने महाराज के तौर पर शासन किया। दावा किया जाता है कि पाकिस्तान के मुल्तान शहर से लेकर भारत के पश्चिम बंगाल तक उनका शासन हुआ करता था और इसी तरह कश्मीर से उनकी सल्तनत के कर्नाटक तक फैले होने का दावा किया जाता है। कहा यह भी जाता है कि उस वक्त उनके इस साम्राज्य को गुर्जर देश के नाम से जाना जाता था। गुर्जर संगठनों का दावा है कि राज्य की 55 विधानसभा सीटों पर उनके समुदाय के वोट चुनाव के नतीजों पर बड़ा असर डालते हैं। सौभाग्य की एक बात है कि राजा मिहिर भोज का राज्य उत्तर में सतलुज नदी से दक्षिण में नर्मदा और पूरब में बंगाल तक था, जिनकी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। इसलिए यूपी सरकार ने नोएडा में राजा मिहिर भोज की मूर्ति लगाने का फैसला किया। लेकिन इस पर भी एमपी से लेकर यूपी तक विवाद शुरू हो गया, क्योंकि राजपूत समुदाय से जुड़े संगठनों का दावा है कि राजा मिहिर भोज प्रतिहार वंश के राजा थे और प्रतिहार लक्ष्मण का वंश, इसलिए वो मिहिर भोज राजपूत, जबकि गुर्जर समुदाय राजा भोज को अपने समाज का मानता।